कीजिए। जी सर। चैप्टर का नाम है राज्य आपका एवं संघ राज्य राज्य एवं संघ क्षेत्र। राज्य एवं जी संघ सर। राज्य आज का तीसरा टॉपिक है, ठीक है, शुरू कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष तीन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। मैं एक बार हैदराबाद एक्सप्लेन को कर देता हूँ, इससे ठीक है। जी हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के लिए ऑपरेशन पोलो, क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो क्यों नाम रखा गया? क्योंकि हैदराबाद में उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे, ठीक है। उसके बाद जनमत संग्रह क्या होता है, जिसे जनता चुनती है तो हम किस में शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जूनागढ़ में क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाया गया, गुजरात जूनागढ़ में, इसको रेफरेंडम बोलते हैं। और कश्मीर को विलय पत्र पे साइन करवाया गया, ठीक है, मतलब साइन करवा के इसको भारतीय क्षेत्र में इसको शामिल किया गया, ठीक है, जो कि सबसे बाद में कश्मीर ही शामिल हुआ, ठीक है। आगे चलिए। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। क में ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था और ख में राज्य विधानमंडल के शाही शासन था और घ में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, जबकि घ में केवल अंडमान निकोबार को रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया यानी दो, कभी कभी पूछता है सर कि अनुच्छेद 1 में मतलब भारत को किन किन नामों से वर्णित किया गया है, तो भारत और इंडिया जो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति, यानी भारत में जो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किया जाएगा उसकी शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति। बिल्कुल। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उस परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, बिल्कुल। साधारण बहुमत से कर सकता है, इसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं, कहना चाह संविधान रहा है। संशोधन नहीं, बिल्कुल, हाँ। 368 के जी तो संशोधन नहीं करते। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को सर थोड़ा सा एक बार इसको एक्सप्लेन कीजिए ना, ये जो क्या एक्सप्लेन करूं? संशोधन नहीं माना जाता है। देखिए, भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा परिवर्तन के समय बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में, बिहार राज्य का सीमा परिवर्तन हो रहा है, फिर बिहार राज्य में किसी छोटा सा हिस्सा को अलग करे या फिर जोड़ रहा है, इसमें बिहार राज्य से किसी भी तरह का परमिशन लेने का अधिकार मतलब संसद के पास वो नहीं है, ठीक है। संसद चाहेगा तो वन साइडेड सारे कुछ को कर सकती है, ठीक है। साथ में संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, ठीक है। और या फिर सौंप सकती है, जैसे बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण कर किए थे ना, उसमें दिए थे ना, तो लेकिन ये जो संशोधन जो होगा वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए। सर इंटरनेशनल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा? इंटरनेशनल में भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। 368 लागू नहीं होता राज्यों को शामिल करने या फिर जोड़ने में। 100 वाला जो अमेंडमेंट है 3 बीघा हाँ, कॉरिडोर, वो बांग्लादेश 3 के बीघा साथ है, उसको कॉरिडोर। तो हम 100C मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काउंट करते हैं ना उसको, तो काउंट करते हैं, लेकिन 368 की तरफ नहीं होता है, ठीक है।
संविधान संशोधन इस सब के तहत जो होता है ना 368 के तहत नहीं होता, ठीक है। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अब सही बता रही है, इसे मतलब बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया गया था, लेकिन 368 के तहत नहीं होता है। चलिए ठीक है, जी सर। नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। देखिए इसमें साफ तौर पे कह दिया सर, वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी भारतीय भूभाग को अगर किसी अन्य देश को सौंपना है तो उसके लिए संसद संशोधन कर सकती है। बिल्कुल, जैसे 100वां हुआ ना 100 वाला। जी सर, 3 बीघा कॉरिडोर, जिसमें बहुत सारा पश्चिम बंगाल का बहुत सारा क्षेत्र शायद बांग्लादेश को गांव दिया गया है, तो और हमने वहाँ उसे के लिया भी भी कुछ था। गांव को इसमें हाँ, शामिल किया गया है। थिंक जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। कब हुआ? तो 1948 में। धर आयोग कब आया था? 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। भाषा के आधार को नकार दिया था, बोला था प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, मतलब राज्यों का, ठीक है, क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। इसके धर कमेटी के अनुसार भाषाई आधार न रख करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इसको जेवीपी कमेटी कहा गया, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? समिति 1948 में ये आया था, लेकिन अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की अनौपचारिक रूप से। जी, इस समिति ने अनौपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, यानी प्रशासनिक अस्वीकार कर दिया, ठीक है। छोड़ के नहीं, इन्होंने भी बोला सर राज्यों का औपचारिक रूप, इन्होंने मतलब इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। इन्होंने भी धर कमीशन ने जो बात जो कही थी ना, उसी को रिपीट किया। इन्होंने भी बोला सर राज्य का पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। मतलब जो बात धर आयोग ने कही थी वही बात इन्होंने कही थी। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है, आंध्र प्रदेश का एक आदमी जो है रामा लुल्लू, वो मतलब अनशन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो बात में ये कहते हैं, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है सर, राज्यों का पुनर्गठन का दर भाषा होना चाहिए, लेकिन कुछ मायनों में, ठीक है, हम लोग इसको वरीयता दे सकते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के केस निकल कर आता। पढ़िए इसको। हालांकि जो कि फजल अली का मिशन आता वो कहता कि 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। यानी जिस साल आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उसी साल राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन हुआ। बिल्कुल ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में। इस आयोग के 2 अन्य थे, के.एम. पन्नीकर, H.N. कुंजरू। हाँ, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अब यहाँ पे देखिए फजल अली जो थे सर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे सर। फजल अली साथ है ना पटना हाई कोर्ट में, याद है क्या आप लोगों को किसी को? फजल अली नहीं सर पटना हाई कोर्ट से ही थे, ठीक है। आप देखेंगे उस समय बात करेंगे राज्यों की संख्या कितनी थी, उस समय कितने राज्य की बात कही गई थी? 14 प्लस 6, ठीक है। अब चलते कुछ नए राज्य जो बने उनके बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य सबसे पहले बना, कब बना? 1 अक्टूबर 1953। गुजरात कब बना? 1 मई 1960। नागालैंड कब बना? 1 दिसंबर 1963। बात करेंगे हरियाणा कब बना?
1 1 नवंबर नवंबर 1966, 1966, हिमाचल प्रदेश कब बना? 25 25 जनवरी जनवरी 1971, 1971, मेघालय कब बना? 21 जनवरी मेघालय मणिपुर 1972, तीनों हाँ बना सेम तीनों, तारीख में, ठीक है। 21 जनवरी मेघालय 1972 का मणिपुर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिक्किम कब बना? 16 मई 16 मई 1975, 1975, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों सेम ईयर 1987 में 20 फरवरी। गोवा कब बना? 30 मई 30 मई 1987, 30 मई 1987, 1900। छत्तीसगढ़ कब बना? छत्तीसगढ़। 1 2000, नवंबर 1 नवंबर 2000 को, 2000, झारखंड का, उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड। 9 नवंबर 9 2000 को, नवंबर 2000, झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना कब बना? तेलंगाना। 2 जून 2014, चलिए आप बताइए, आंध्र प्रदेश किस राज्य से हटकर अलग बना? तेलंगाना, तमिलनाडु से। किससे बना? तमिलनाडु। तेलंगाना आप खुद 2014 में बनेगा, उससे पहले आंध्र प्रदेश को बांट दीजिएगा 1953 में। चलिए, ये नहीं आंध्र सर, मैं प्रदेश कह रहा हूँ आंध्र तेलंगाना प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से फिर अलग चल के तेलंगाना बनेगा, ठीक है। हाँ गुजरात वही किस मैं राज्य से कहना अलग चाह हुआ? रही थी कि आंध्र गुजरात, प्रदेश, गुजरात। सौराष्ट्र से, महाराष्ट्र था पहले, महाराष्ट्र सौराष्ट्र बिल्कुल कहा ठीक है, जाता था, महाराष्ट्र। नागालैंड किससे बनेगा? नागालैंड अलग होके। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से बनेगा, सबके सब सिक्किम से अलग, सॉरी क्या बोलते हैं, असम से अलग होता है, ठीक है। हरियाणा बताइए, हरियाणा। पंजाब से, हिमाचल प्रदेश 87 में हरियाणा बनेगा, उससे पंजाब पहले से, 63 में नागालैंड बना दीजिएगा, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब उत्तराखंड, से हिमाचल प्रदेश, पंजाब से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, हरियाणा, हरियाणा और एचपी दोनों पंजाब से है ना सर? बिल्कुल हाँ, ठीक है। इसको पेस्टू स्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं? पेप्सू कहते हैं, क्या करते थे? पेप्सू, पेप्सू, PEPSU, पहले यूपी ठीक है। था हिमाचल प्रदेश में, पहले यूपी हिमाचल प्रदेश में, पहले यूटी ना था सर, उसके बाद ना बना। अच्छा हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, इस सबके साथ साथ असम से ही अलग हुआ है, छोटा छोटा, ठीक है। गोवा तो जानते हैं यूटी था, बाद में बना। छत्तीसगढ़ तो किससे अलग होगा? छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से नहीं, मध्य एमपी प्रदेश से से, अलग होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड किससे अलग होगा? उत्तराखंड। यूपी से, ये यूपी से यूपी होता से। है, यूपी, झारखंड तो बिहार से अलग हुआ, तेलंगाना बिहार, किससे? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आंध्र अलग होगा, ठीक है। प्रदेश, चलिए आज चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया, ये तो मैं पहले भारत बताई थी, दैट इज इंडिया, क्या? that is भारत India, दैट इज इंडिया, yeah, दैट इज shall be a इंडिया, union of states, शैल बी यूनियन यानी ऑफ राज्यों का स्टेट, ठीक है, समूह, बिल्कुल ठीक। किसमें का अनुच्छेद? एक के सब कुल से एक में, वन ठीक में, है। भारत राज्यों का इंडिया दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। चलिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का राज्यों का संघ, समूह नहीं है, राज्यों का संघ है, समूह नहीं है, हाँ, समूह राज्यों गलत का हो जाएगा, यूनियन, इसीलिए गलती करवाने के लिए दिया रहता है, संघ है। भारत क्या है? संघ है, न कि समूह है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या है? चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? 3 अनुच्छेद बहुत सुंदर, 3, बेहतरीन बताया, आर्टिकल सी को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। नए राज्य के अंतर्गत शक्ति नए निहित राज्य किसमें को होती गठन की है? शक्ति संसद में, संसद में। संसद में होती है, बहुत सुंदर। चलिए बताएंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? सबको संसद को, संसद को, बहुत सुंदर। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को, संसद को, बहुत सुंदर, ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्यों को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को, संसद को, संसद को। चल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्णयों के बारे में सही है? बताइए, पढ़िए इसको। सही नहीं है, संसद विधि सही द्वारा, नहीं है, सॉरी। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है सर। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में के संशोधन का प्रावधान है। तीसरी और चौथी है ना? अच्छा, देख लेते हैं। चौथी में तो इस प्रकार राज्यसभा की की सीटों का आवंटन है ना, गलत। चौथी अनुसूची, अच्छा अनुसूची की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम अनुच्छेद समझ रहे थे। तो ये कैसे बताइए तो क्या पहली बोल रहा है अनुसूची हो इसमें? जाएगा। सी वाला गलत बोल रहा है। इस प्रकार की विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो बोले तो नहीं होता है ना, 368 के तहत नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में पढ़िए इसको, सोल्यूशन को क्या है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण नए कर राज्यों का सकती है निर्माण कर सकती है। तथा
तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। इसलिए अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है। चौथा ठीक था है। इसमें कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे केरल का नाम क्या बदलना है, केरलम, तो केरल ने पास किया ना, तब न जाएगा लोकसभा की चाहिए फिर हाँ, अभी नहीं किया है, केरल तो अपना सुझाव दिया है, अब करेगी संसद करेगी उसका। ठीक है, चलिए ये देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। जी सर। ठीक है, आगे चलिए। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। कथन कह रहा है कि भारत संघ नहीं है और कारण कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। आई थिंक आप ये तो गलत है क्योंकि संघ है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, भारत तो संघ है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। ठीक है, और 3 के अनुसार मतलब परिवर्तन करेंगे तो उसका शक्ति तो संसद के पास है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पढ़िए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, मतलब राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, संसद स्वयं ही अपना फैसला ले सकता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, ये पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं, तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 14 नंबर, मतलब यहाँ जो पे स्टेट एक है राज्य वो संघ यूनियन टेरिटरीज में शामिल नहीं हो सकता ना सर, यही ना कहना चाह रहा है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है, मतलब स्टेट यूटी में शामिल नहीं होगा। वही तो एक राज्य नहीं, स्टेट में यूटी नहीं शामिल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टेट में यूटी नहीं शामिल होगा। देखिए पढ़िए नीचे क्या लिखा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 का किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों के निर्माण करने अथवा उसके नामों का परिवर्तन करने का अधिकार कर संसद के राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई राज्य यूटी को शामिल नहीं कर लेगा अपने पास। बदल सकता है, नहीं बदल सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिहार राज्य है, आप कोशिश करेगा इसके बगल में कोई यूटी है तो बोलेगा आप मेरे में आके मिल जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न। ये पावर अगर करना होगा ना तो कौन करेगी? सेंट्रल, सॉरी संसद करेगी। अलग करना होगा फिर जोड़ना होगा तो संसद का काम है। 14 नंबर प्रश्न। जी सर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 4 में है क्या? अनुच्छेद 2 में है? अनुच्छेद 2 में ही है। 2 में है। ठीक है, 3 में परिवर्तन है। ठीक है, 3 में परिवर्तन और दोनों में संशोधन करने का मतलब 4 में है ना सर? बिल्कुल हाँ। ठीक है, चलिए पढ़िए 15 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। बिल्कुल, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तीनों सही है। इन्होंने मतलब जो था ना, धर ने जो बात कही थी ना, उसी को मतलब इन्होंने भी कंटिन्यू कहा था। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे सही है। बाद में फजल अली ने भी इन्हीं को मतलब बात को रिपीट किया, लेकिन उन्होंने ये शर्त लगा दिया कि कहीं पे अगर दिक्कत हो रहा, लोग चाहते अलग हो जाए और उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए चाहते अपना एक अलग बनाते, चलो कुछ चीजों में मतलब इस चीज को देखा जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने भी सही नहीं माना था। ठीक है, चलिए जी सर। जेवीपी कमेटी आई थी 1948 में, लेकिन प्रस्तुत की थी अपना रिपोर्ट 1949 में, अप्रैल 1949 में। 49 में, बिल्कुल। आगे पढ़िए। 16 नंबर, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है कूद भाई। दिए जाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से केवल बहुत बुरे तरीके से कूदे जाएंगे। तब तो सब अलगे हो जाए सर। हाँ, वकालत का सुविधा मिल जाएगा। राजद्रोह का मुकदमा चलेगा, ठीक है, जो भी ऐसा भाषण देगा अलग से। ठीक, आगे चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य और 6 संघ 14 और 6 शासित था। राज्य। जी सर। 14 फजल और अली 6 की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए थे। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, 1 अक्टूबर 1953। उसके बाद अगर कोई राज्य अलग होता है ना, तो उसका जी। बम्बई गुजरात ही अलग होता है 1960 में, 53 के बाद सीधे। जी सर। चलिए आगे चलेंगे। 18 गुजरात नंबर प्रश्न। 1960 था ना? 1960 हाँ, में। गुजरात 1960 था, 1 मई 1960। 18 नंबर क्वेश्चन है ना सर? हाँ। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों में की स्थापना की गई? तो सेम क्वेश्चन है। 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं वर्तमान में? तो 28 राज्य और 8 ना? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं कहीं 28 है। नेक्स्ट। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या हो गई 28। तेलंगाना के बाद 28 हो गया था, यानी सबसे लास्ट में अभी तेलंगाना बना है, सबसे नया राज्य हो गया, नवीनतम राज्य बना। किस नंबर पर है? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार और पुडुचेरी तो है, लेकिन गोवा राज्य है। किस राज्य की राजधानी का नाम किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? इसमें स्टार दे दिया है सर, यानी कहने का मतलब सभी का बदला गया है। राजधानी का नाम का नाम राजधानी का स्वतंत्रता तमिलनाडु का प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की मद्रास था राजधानी ना, क्या बोलते हैदराबाद हैं का उसके? नाम कभी नहीं बदला गया। उसका अमरावती। मद्रास शुरू में क्या था इसका नाम? तमिलनाडु का राजधानी कहाँ था? चेन्नई। चेन्नई से पहले क्या बोलते थे? मद्रास बोलते थे ना शायद उसको। मद्रास। जी। बदला ना। केरल का क्या था? त्रिवेंद्रम था, तिरुवनंतपुरम हुआ ना। इसका कलकत्ता था, कलकत्ता से कोलकाता हुआ ना। लेकिन पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश का हैदराबाद कभी नहीं बदला, ठीक है। हालांकि अभी तो इसकी राजधानी भी नहीं है। स्टार कैसे दे दिया? अभी इसकी क्या, इसकी अमरावती हैदराबाद का राजधानी है, ठीक राजधानी है। चेंज हो गया ना। अमरावती है ना, अच्छा, अमरावती। अब अमरावती चेंज हो गया ना, विधायी अमरावती की हो गया बात ना, करेंगे इसलिए। अमरावती है, विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो कार्यकारी बनेगी, ठीक है। कुर्नूल बनेगी, नाइक बनेगी, 3 राजधानी हो जाएगी, ठीक है। राजधानी का विधायी अमरावती, विशाखापट्टनम कार्यकारी, कुर्नूल की बात नाइक राजधानी, ठीक है। यानी सर 2005 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय ये सही था, आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, नहीं क्योंकि होगा अब ना, अभी वर्तमान में आंध्र तो इसका भी प्रदेश तो का बदल हो गया गया। ना। जी। उस समय तो जस्टिफाई कर रहा था नहीं बदलेगा, अभी तो बदल जाएगा। जी तो पढ़िए। दिल्ली एक है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा मिला। तो 69वां संविधान संशोधन 1991, 1991। जी सर। अरे वही 239 के ए था ना, इसमें एनसीआर का दर्जा दिया गया था। नेशनल कैपिटल रीजन बताया था ना, एनसीआर। नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी दिया है 140 का ईट का घ। इसमें होता है पुडुचेरी, अंगा में है। किसमें है? अंगा में है, ठीक है। अंगा में। गांव में किसका है? दमन और दीव का। पर भी दमन पूछते एक एवं बार, दीव का। मैं भी कहीं पूछ दे। 240 में सब है, 240 के सब क्लाउज 1 में, लेकिन क में अंडमान निकोबार है, ख में लक्षद्वीप,
ग में दादर व और नगर हवेली, घ में दमन व दीप, और अड़ में या अंग में पुदुचेरी। जी सर, नेक्स्ट ठीक, क्वेश्चन है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत नहीं था, बल्कि पुर्तगाली शासन के अंतर्गत था। हाँ, तो ये मेरा फ्रांसीसी क्या? अच्छा, ये दादर नगर हवेली पुर्तगीज के अंतर्गत था। ठीक है। अब ये फ्रांसीसी का अधीन क्या था? फसल चंदर नगर। ठीक है, और मतलब पुदुचेरी, पुडुचेरी, पुदुचेरी भी था। माहे, करिकल, ठीक है, ये सब फ्रांसीसियों के अधीन था। ठीक है, जी सर। चलिए। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यह पुर्तगालियों के सही है। अधीन था, ये भी गोवा 1961 में मिलाया गया। और द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीप भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 में। 75 में इसको पूर्ण राज्य का 36वां में दर्जा, जाकर पूर्ण रूप से भारतीय, मतलब भारतीय हाँ, संविधान में, 35वां भारतीय संविधान संविधान के संशोधन 1975 द्वारा इसको 22वां पूर्ण राज्य का राज्य पूर्ण का दर्जा दर्जा दे प्राप्त दिया गया। हुआ। ठीक है। जी सर, 22वां राज्य। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो बिल्कुल। 36वां संविधान संशोधन। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है मिथिलांचल का तो संघीय बात चला, संसद का है बनांचल पहला बार राजधानी। सुने हैं। मिथिलांचल सुने तो बनांचल सुन रहे पहला बार। मिथिलांचल का अर्थ क्या होता है सर? मिथिला के कुछ जिला को मतलब शामिल करके मिथिलांचल बनाएंगे। इसमें संसद के शक्ति से बनेगा, राज्य विधानसभा का राज्यपाल द्वारा संवैधानिक रूप से थोड़ी ना होगा। कभी होगा तो संसद ही करेगा। ठीक है, यही लिखा होगा, संसद के प्रावधानों के जी द्वारा सर, वही बनेगा। लिखा है। चलिए आगे चलेंगे। देखिए, इसमें ऑप्शन था विधानसभा कानून पारित करके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके, ये भी नहीं हो सकता है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ये भी नहीं हो सकता। जब भी राज्यों का निर्माण होगा तो संघीय संसद के द्वारा होगा, वो भी साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, गोवा कब बना सो झारखंड बताइए। ये सबसे लास्ट हो जाएगा। गोवा कब बना? 1987 सर। तेलंगाना 14 में, 14 में, हरियाणा 2000 में, 1966 में, 66 में, और झारखंड 2000 में। तो सबसे झारखंड लास्ट तो 2000 में, तेलंगाना हो जाएगा। सबसे लास्ट में ऑप्शन ए तेलंगाना, भी 2 मेरा थर्ड नंबर रहा सबसे सर। लास्ट मतलब बी में। ठीक है, फिर तारीख याद अच्छा के लिए, गोवा 30 मई को, तेलंगाना 2 जून को, झारखंड 15 नवंबर को, हरियाणा 1 नवंबर को। ठीक है, चलिए इसको भी सर, तो मिलाइए। इसको क्या चीज कहता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था ना। तब ना 4 सबसे पहले, अच्छा 4 सबसे जो पहले, सबसे सॉरी। पहले बना उसको सबसे पहले बनाइए। जी 66 में, हाँ हाँ, हरियाणा सबसे पहले चलिए बना। इसको भी सेम करना, इसके बताइए बाद इसको। छत्तीसगढ़ कब बना? 2000 में। 2000 2000 में, झारखंड कब बना? 2000 में। 2000 2000 में। सिक्किम कब लेकिन बना? छत्तीसगढ़ 1 को 1975 बना में। और में झारखंड 15 को 1966 बना। 9 नवंबर को या 15 को? 15 9-15, हाँ। 9 को है कि 12 को है नहीं सर, छत्तीसगढ़? एक नवंबर नहीं, होगा। 1 नवंबर को ना, वही तो सॉरी इसको सॉरी, लगा एक 1 9 एक को 15। 9 एक को को हो एक को जाएगा एक उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 हो को गया। उत्तराखंड है ना। 1915। अरुणाचल कब बने? अरुणाचल अरुणाचल ये प्रदेश 87 था। 87। 87 हम्म 87 अरुणाचल 20 87 में, 20 फरवरी फरवरी बिल्कुल ठीक है। 20 फरवरी 1987 में। आप मिला दीजिए, 87 सबसे पहले कौन बना? सबसे पहले कौन बना? अरुणाचल सबसे पहले, सिक्किम। पहले सॉरी सिक्किम सबसे पहले, उसके बाद अरुणाचल, सिक्किम। उसके बाद छत्तीसगढ़, सबसे लास्ट में झारखंड। ठीक है, देख लीजिए। आंध्र प्रदेश 53 में बनेगा, राजस्थान 56 में बनेगा, महाराष्ट्र 60 में बनेगा, नागालैंड 63 में बनेगा, हरियाणा 66 बनेगा, हिमाचल 71 में, मेघालय 72 में, सिक्किम 75 में, अरुणाचल 87 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये सारे के सारे 1 9 15 नवंबर को। ठीक है, 2000 में ही। ठीक है, आगे चलिए। चलिए इसको मिलाइए जरा। ऑप्शन बी सही दिए हुए है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? नागालैंड नागालैंड पहले कब 63 बनेगी? हो गया। नागालैंड 63, 63, 66, 1963, 75, 87। 67 में होगा। चलिए मिलाइए। 66, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड 9 9 नवंबर 9 2000। नवंबर 2000 को। 9 नवंबर को। चलिए ये मिलाइए।
1960 राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। इन्हें उनके गठन के आरोही में 63 में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना 1963 है। में। मेघालय 72 है, हरियाणा, हाँ, सिक्किम हरियाणा 75 है, 66 या पचहत्तर, ये नागालैंड 66 है। 66, तो 63 सबसे पहले नागालैंड 63 3 नंबर वाला कहाँ है? एक मात्र 63, ऑप्शन 3 1 63 4 2, ये 1972 में है। ठीक है, चलिए मिलाइए इसको। 66 आंध्र प्रदेश कब बनेगा? सिक्किम 2014 में। 53, सॉरी सॉरी, 53 ना, तेलंगाना में 14 में है। और तेलंगाना का लिख दिया। तेलंगाना हरियाणा 66, सिक्किम 75, हिमाचल प्रदेश ये 53 में, 66 में, 71 में, 66, 75 में। तो सबसे ये पहले आंध्र 66, प्रदेश ही बनेगा, तो एक हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में हरियाणा 66 में, फिर 71 में, 75 में, 4 नंबर हिमाचल सबसे बाद में। 71, चलिए आगे चलिए, इसको जरा मिलाइए। आरोही में है तो सबसे पहले कौन बनेगा? नागालैंड। कब बनेगा नागालैंड नागालैंड? 63, 63 में, बहुत अच्छे। 63 मेघालय कब बनेगा? मेघालय 72 में। सिक्किम 75 72, में, और अरुणाचल प्रदेश 87 में। 87, ठीक है, 87 बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, इसको भी अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या बनेगा? हरियाणा बनेगा 66 में। 66, अवरोही की बात करो, सबसे बाद में हरियाणा। उसके हरियाणा महाराष्ट्र 60 में। और राजस्थान कब बने? राजस्थान 1956 में। ये राजस्थान कब बनेगा? 56, 56 है ना राजस्थान। जी सर, ठीक है, चलिए इसको भी मिलाइए। नागालैंड कब बनेगा? 63, नहीं, गलत है ऑप्शन है क्या? नहीं है। झारखंड 2000, तेलंगाना 14 में, सिक्किम 75 में। 62 में तो घोषणा वो 63 में बनी थी। देखिए, नागालैंड का अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में 22/2/2001 है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड आज 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आई थी। वही गलती कर दिया गया, उसको जरा सुधार लेने की जरूरत थी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 41 नंबर, 1948 में किसका गठन हुआ? 1948 में, 1948 में तो कोई राज्य नहीं आया था। प्रोविजन था ना, प्रोविंस का दर्जा दिया गया था, लेकिन स्टेट का दर्जा नहीं ना दिया गया। ये राज्य का गठन पूछ रहा था, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर इसका सोल्यूशन। देखिए, 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब को राज्य का दर्जा दिया गया है, तीनों को एक साथ। जबकि हिमाचल प्रदेश को 1971 में। 71 में देखिए प्रोविंसेस था, तो प्रोविंसेस थोड़ी पूछ रहा, राज पूछ रहा है। नहीं, हम कोई नहीं प्रोविंसेस तो होगा, 48 में था सर, 71 में उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया तो ना। राज्य, हाँ, ऐसा ऑप्शन ही नहीं ना 1948 में राज्य का। कौन राज्य जी हुआ? जी, पश्चिम इसमें बंगाल कोई का ऐसा कब अस्त हिमाचल होता है? प्रदेश का पश्चिम तो बात बंगाल नहीं। तो पहले से ही था ना। पश्चिम बंगाल का स्थापना ही नहीं होता है, तो 1947 से ही है। हाँ असम वही बात, 1947 से ही है, पंजाब 1947 से ही है, सर हिमाचल 71 उस में समय राज्य जो ना बनता है। था, प्रोविंसेस था ना उस समय, ABCD करके बिल्कुल। प्रोविंसेस बनाया गया था ना। चलिए ठीक है, लेकिन 42 राज्य पर, का हाँ दर्जा, 48 में प्रोविंसेस था। तो इस चीज को समझिएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यही गलत है सर, क्योंकि मैसूर राज्य का मैसूर नाम तो कर्नाटक मैसूर था, ही है ना, कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक होगा। कर्नाटक अभी रख कर दिया गया। तमिलनाडु गोवा, तो सबसे गोवा को तो दमन महत्वपूर्ण द्वीप था। से अलग किया ही गया है। मुंबई राज्य हम्म, गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है, क्योंकि इसको 1 नवंबर 1956 से संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कभी तो 1956 में ना। 53 ना, इसका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भाषा के आधार पर 53 में ना हुआ था आंध्र फजल प्रदेश। अली वाला 53 में आया था। हाँ, 56 में रिपोर्ट दी थी, 56 में 56 तो में अपना राजस्थान का रिपोर्ट हुआ प्रस्तुत था। कर दी थी। ठीक है, ये पर ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 1953 होगा। 53 होगा, बिल्कुल ठीक है, ये पर ये 56 भाषाई होगा आधार पर 56। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 53 में तो हुआ 1956 था, में। लेकिन 56 से ये स्टार्ट हो गया था करना। हम्म, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश 53 में। ठीक है, ये पर ये निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है 53 का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953। 12 से 53 में। नेक्स्ट, इसे स्क्रॉल करिए।
भाषा जी में सर। स्क्रॉल राज्य कर दिया। पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 56 में 56। किया गया ना? हाँ ठीक है। हम्म, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा मतलब SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो बिहार को। बिहार। कितने को दिया? ठीक है। 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य। दर्जा दिया गया प्रदान किया। इसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर राज्य जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक है, 8 जो है पूर्वोत्तर का राज्य है। ठीक है, चलिए मणिपुर, आगे चलेंगे। मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरे अरुणाचल सारा प्रदेश, 7 को 7 झारखंड, सिस्टर है, वो मिजोरम। सिक्किम। ठीक है, 3 को हिमालयी राज्य, हिमालयी राज्यों पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। बी होगा, ए और बी दोनों। बिल्कुल, ये दोनों सही है। 1948 में कौन सी कमेटी थी? जेबीपी समिति थी। जेबीपी जवाहरलाल कांग्रेस के जेबीपी में जवाहरलाल, पट्टाभी, सिद्धारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ। चलिए आगे सर चलेंगे। ये क्वेश्चन में रिपोर्ट 1949 में दी थी। हाँ, सर 43, 43 और 48 में क्वेश्चन में क्या अंतर है? कहने का मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? आप बताया कि 1953 में और रिपोर्ट दी थी फिर 1956 में। 48 में क्वेश्चन दिया है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। ठीक, 1953 में वो बनी थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। रिपोर्ट में क्या कहा? सिर्फ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना तो गलत है, लेकिन समृद्ध कल्चर को, समृद्ध मतलब उस चीज को देखते हुए अगर किसी राज्य में अगर मांग अगर हो रही है, इसके लिए अराजकता का माहौल अगर फैल रहा तो उस चीज को मतलब दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन गलत ही बताया था। ठीक है, और इसी सामरिक महत्व को देखते हुए, राज्य के कल्चर को देखते हुए देखा जाएगा 53, 56 दोनों साथ में नहीं दे रहा है। नहीं 53 में तो समिति बनी थी, 56 में अपना फजल अली ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी राज्यों का पुनर्गठन 56 में हो गया और 53 में आयोग बना, यही ना सर? 53 में बोला सर ठीक है कर सकते हैं। और इसके अनुसार से पहला राज्य जो बना था 56 में बना था, गुजरात 60 में बना था। ठीक है, गुजरात इसी के बाद सबसे पहले अलग हुआ, क्योंकि जब वहां से जब गुजरात जब उधर आंध्र प्रदेश से जब उसको अलग कर दिया तो गुजरात मराठियों में नहीं बनती थी, वो लोग भी मांग करने लगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चलो सामरिक महत्व को देखते हुए, सामरिक हित को देखते हुए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी भाषा के आधार पर बांटना गलत ही बताया था। खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही प्रश्न थे इसके।